आज का टॉपिक है प्रतिशत। प्रतिशत, तो प्रतिशत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परसेंट। परसेंट, और इसका मतलब क्या होता है? प्रति सैकड़ा। प्रति सैकड़ा माने प्रति 100 में। कोई भी कैलकुलेशन जो होता है प्रतिशत में वो 100 के हिसाब से होता है। तो इससे रिलेटेड कुछ वर्ड है, जैसे कि प्रतिशत है उसको हम परसेंट बोलते हैं। मूलधन है तो मूलधन को पी करके लिखा जाता है, तो पी का मतलब एक्चुअल में मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट। तो आपको दोनों पता होना चाहिए, प्रतिशत भी पता होना चाहिए, परसेंट भी पता होना चाहिए, और मूलधन भी पता होना चाहिए, और प्रिंसिपल अमाउंट भी पता होना चाहिए। जैसे ब्याज है तो ब्याज को क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। और समय को टाइम बोलते हैं, तो सब जानते हैं। साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट है। तो साधारण ब्याज क्या होता है कि इसमें मूलधन जो है नहीं बदलता है। हर साल ब्याज जो है उसी मूलधन पर लगेगा। ब्याज जो है, अब जैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि कैलकुलेशन अगर छमाही है तो 6-6 महीना में इसका हिसाब होगा, और मूलधन और ब्याज जो है 6 महीने में जुड़ जाएगा, फिर वो नया मूलधन बनेगा, फिर अगले 6 महीने के लिए वो जितना ब्याज उसमें लगेगा वो फिर से मूलधन बन जाएगा। तो इसलिए इसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है। तो ब्याज दर क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। और मिश्र धन जो होता है, मिश्र धन वो क्या होता है? मिश्र धन ये कंपाउंड मनी, जिसको अमाउंट भी कहा जाता है। और इसलिए इसको क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो ए से इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो इतना समझ में आ गया होगा। हम आपको प्रतिशत से संबंधित कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से भी क्वेश्चन बताएंगे, और क्लास के हिसाब से भी क्वेश्चन बताएंगे। तो वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, ये कंटिन्यू देखना है। तो प्रतिशत को क्या बोलेंगे? परसेंट। मूलधन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट। ब्याज को क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। और समय को क्या बोलते हैं? इसको तो सब जानते हैं। समय क्या बोलेंगे? टाइम। अब साधारण ब्याज क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज में मूलधन के ऊपर ब्याज लगता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, क्योंकि ब्याज जो है मूलधन में शामिल हो जाता है। ब्याज दर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और मिश्र धन क्या होता है? कंपाउंड मनी या फिर अमाउंट। आगे देखिए। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100। परसेंट, परसेंट जो लिखा हुआ है उसका मतलब ही होता है बटा 100। तो जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 450 का 30% कितना होगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका शॉर्ट ट्रिक भी हम बताएंगे। तो जैसे कि 450 का का मतलब ही होता है गुना। तो 450 का 30%, यह हो गया 30%। का मतलब क्या होता है? बटा 100। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बटा 100। अब देखिए, एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, एक जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो अब बचा कितना? 45 गुणित 3। तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, और 4 तिया 12, और 1 13, 135। तो 450 का जो 30% है वो कितना हो गया? 135 हो गया। अब इसका शॉर्ट ट्रिक देखिए। शॉर्ट ट्रिक, जैसे कि कंपटीशन एग्जाम में ये जब पूछा जाएगा 450 का 30% कितना होगा, उसमें तो ऑप्शन तो रहेगा ही, फिर भी इसमें क्या करना है कि 30 से 45 का गुना करके 100 से इसको भाग देंगे, या फिर आप जैसे कि इसमें जीरो दिया है, जीरो, तो इसको 2 जीरो ख़त्म कर देंगे, 45 और 3 का गुना कर देंगे। मतलब ये है कि इसको गुना करके 100 भाग देना रहता है, आप ऐसे ही बिना सॉल्व करे निकाल सकते हैं। तो ये इसका शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा। 45, मतलब इसमें जीरो जीरो दिया है, एक्चुअल में क्या है? दोनों का जो मल्टीप्लाई है उसको 100 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर जीरो जीरो वाला दिया है तो एकदम इजी है, 2 जीरो ख़त्म कर दो, 45 और 3 का गुना कर दो, हो गया। ऑप्शन में आपको दिख जाएगा। तो ये कंपटीशन एग्जाम से हो गया। अब अगला देखिए,
अगला है, अगला क्वेश्चन देखिए। इसके पहले हमने जो बताया था कि 450 का 30%, ये इजी क्वेश्चन है। अब इसमें दिया हुआ है 85 किसका 17% है। तो इसको हम सॉल्व भी करेंगे और साथ में इसका ट्रिक भी बताएंगे, ये आगे तक आपको साथ देगा। 85 किसका है, तो किसका मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो हम मान लेते हैं x है, तो x का 17%, प्रतिशत माने बटा 100, ये किसके बराबर है, 85 के बराबर। तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 85 गुना 100 बटे 17। तो 17 से हम भाग देंगे, 17 पंचे 85, 5 का गुना होगा 100 से, तो कितना आएगा, इसका आंसर जो आएगा वो 500 होगा। तो ये हो गया। अब जैसे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाएगा 85 की इसका 17% है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 17 से वही चीज़ है लेकिन ये आपको बिना पेन के करना है। तो 17 से सीधा सीधा इसको भाग दे देंगे, 17 पंचे 85 और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 पंचे 85 और 5 का गुना हो जाएगा 100 से, तो ये हो जाएगा 500। तो ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। अगला देखिए इसी क्रम में कि 123 जो है, 123 615 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। यहाँ पर देखिए करना क्या है, 123 बटा 615 गुणित 100%। तो 123 इसको हम डिवाइड करेंगे तो 123 पंजे 615 होता है। छोटे संख्या भी डिवाइड कर सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। अब इस 5 से हम किसको भाग दे देंगे, ये 100 को, तो ये हो जाएगा 5 दूने 10 और ये 0, तो कितना आया 20%, ये 20%। अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या हो गया, 123 इसको डिवाइड कर देंगे तो जो बचेगा उससे हम 100 को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर ये इसका शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा, ये कंपटीशन एग्जाम में आपको काम आएगा। और आगे देखिए ये कक्षा 8वीं का क्वेश्चन है। इसमें दिया है मूलधन P। तो मूलधन को याद कीजिए मेरे साथ, मूलधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट, इसलिए P लिखा हुआ है। इसका मान दिया है 6000। ब्याज दर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका मान कितना दिया है 10%, और इसका कैलकुलेशन जो है वार्षिक होगा, ये त्रैमासिक भी होता है, छमाही भी होता है। और समय टाइम है, इसमें 3 वर्ष दिया है। तो मिश्र धन इसमें निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज इसमें निकालना है। तो इसके 2 मेथड हैं। तो एक होता है माने प्रत्येक वर्ष के हिसाब से कैलकुलेशन करना है, हमको टोटल निकालना है 3 वर्ष के लिए, और एक होता है सूत्र विधि। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जनरल मेथड है उसका इस्तेमाल करेंगे, प्रथम वर्ष का ब्याज। तो ब्याज का जो फार्मूला होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो यहाँ पर प्रथम वर्ष बोला है, मतलब एक ही साल का निकालना है, तो मूलधन 6000 ही रहेगा, दर 10 ही रहेगा, लेकिन ये जो टाइम है वो 1 हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 वर्ष दिए, तो यहाँ पे 3 नहीं लिखना है, एक एक साल का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1 ही रहेगा। अब देखो यहाँ से 2 0 जो है कैंसिल हो जाएगा, नीचे के जो 100 है उससे, तो ये बचा 60 गुणित 10, 60 गुणित 10 कितना हो जाएगा 600। तो ये पहले साल का ब्याज होगा। अब इसमें पहले साल का मिश्र धन निकालने का, मिश्र धन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपाउंड मनी या सीधा सीधा अमाउंट। तो ये मूलधन और जो ब्याज हमने निकाला उसको जोड़ देंगे, 6000 धन 600, तो ये कितना हो जाएगा, ये पहले का मिश्र धन होगा, लेकिन दूसरे वर्ष के लिए ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा, मूलधन। क्यों होगा, क्योंकि कैलकुलेशन जो है चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से, यही चक्रवृद्धि ब्याज है कि इसका जो ब्याज है
वो क्या बन गया, अब मूलधन में शामिल हो गया। अब दूसरे वर्ष का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, 6,600 रुपया। अब हम दूसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे, सूत्र तो वही रहेगा। तो इसमें अब ये जो पी है वो बदल गया, पहले 6,000 था, अब 6,600 हो गया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है यही रहेगा, और टाइमिंग जो है एक ही रहेगा। यहाँ पर दूसरे वर्ष का है तो यहाँ पे 2 नहीं लिखना है, ये गलत है। तो एक एक साल का कैलकुलेशन हो रहा है, ये जनरल मेथड है। तो यहाँ पर फिर ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इसको हम कैंसिल कर देंगे, बचेगा कितना, 660। तो ये 660 हो जाएगा दूसरे साल का ब्याज। अब मिश्र धन निकालेंगे तो ये दूसरे साल का मिश्र धन होगा। प्रिंसिपल अमाउंट कौन सा है, 6,600, और इंटरेस्ट हमने कितना कैलकुलेट किया है, 660। दोनों जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7,260 रुपया। तो यही जो है ये मिश्र धन किसका है, दूसरे साल का, लेकिन तीसरे साल के लिए क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा, मूलधन। अब हम तीसरे वर्ष के ब्याज का कैलकुलेशन करेंगे, सूत्र वही रहेगा। इसका प्रिंसिपल अमाउंट जो है बदल जाएगा, 7,260 रुपया हो जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10 ही रहेगा, और टाइम जो है वो एक ही रहेगा। यहाँ पर 3 नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ये 2 जीरो जो है कैंसिल हो जाएगा नीचे के 100 से। तो अब यहाँ पर कितना बचा, 726 रुपया जो है ये तीसरे साल का ब्याज हो जाएगा। अब मिश्र धन निकालेंगे, पूरे का ये मिश्र धन होगा, क्वेश्चन में दिया है 3 साल के लिए, तो पूरे का मिश्र धन होगा प्रिंसिपल अमाउंट 7,260, और इसमें 726 रुपया फिर से जुड़ेगा, तो 7,986 रुपया हमको मिलेगा मिश्र धन। अब ब्याज कैसे निकालेंगे, तो चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जो तीसरे साल का मिश्र धन है वो उसमें मूलधन को माइनस कर देना है, क्योंकि हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या है, 6,000। प्रिंसिपल अमाउंट माने मूलधन। तो ये 7,986 रुपया में 6,000 को घटा देंगे तो हमको मिलेगा 1,986 रुपया। तो ये जनरल मेथड से ये निकल गया 1,986 रुपया। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, तीनों सा पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का, तीसरे, तीनों जोड़ के भी निकाल सकते हैं, तो ये भी उतना ही हमको मिलेगा। अब देखिए सूत्र विधि से हम इसको कैसे निकालेंगे, तो ये इसका फार्मूला है, A इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर टी। तो ये P क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है, R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, T क्या है, टाइम माने समय है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 6,000 दिया हुआ है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10 दिया है। तो ये 100 10/100, इसमें ना जीरो का हम कैंसिल करेंगे तो 1 प्लस 1/10 बचेगा, उसका पावर क्या हो जाएगा, टाइम 3 है, 3 ईयर है, तो इसमें एक साथ करना है। उसी देखिए, और यहाँ पे अच्छे से लिखते हैं, 6,000 1 प्लस 1/10 पावर 3, 6,000, तो इसका 3 गुना हो जाएगा 10 धन 1, तो ये 11 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये 11/10 का घात 3 हो जाएगा। तो अब इसको 3 बार गुना करेंगे देखिए 11/10 की घात 3, तो इसको हम 3 बार ये गुना कर दिए, तो ये यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो गया, और यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना बचा, 6, और ये 11। तो 11 का 3 बार गुना करेंगे तो 11 का जो क्यूब होता है, 11 की घात 3, वो किसके बराबर होता है, 1331 के बराबर होता है। तो 6 का जब गुना करेंगे तो जनरल मल्टीप्लाई है, 6 कम 6 6 18, 18 एक 19 6 कम 6 और 7, 7,986 रुपया हमको मिला, जो कि जनरल मेथड से हमको यही मिला था। अब देखिए हमको ये मिश्र धन अमाउंट कितना मिला, 7,986। तो यहाँ पर जो चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट, A माइनस पी, ए क्या है, मिश्र धन है, और P क्या है, ये मूलधन है, तो उसको हटा देंगे तो 1,986। तो ये दोनों मेथड जो है मिश्र धन निकालने का है। अब इसका शॉर्टकट ट्रिक देखिए, अब देखिए कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इसका हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। तो इसका जो मूलधन है, यहाँ पे देखिए मूलधन है
1000। तो इसमें क्या होगा कि ये जो दर दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसमें हम एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा R+1 11। और इसका जो हो जाएगा इसमें 3 साल का दिया है तो मैं एक एक साल का निकाल देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें ये दिया हुआ है तो यहाँ पर 100 जो है इसमें देखिए ये 1 साल के लिए 1 साल। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या क्या होगा, ये शॉर्ट ट्रिक है कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। तो ये आर क्या है, दर है, तो दर में एक जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ये 11/10 है तो इसमें एक जीरो कम हो जाएगा। यहाँ पर मतलब ये है कि इसमें 600 में ये 10 10+1 कितना हो जाएगा 11, 600 में इसका गुना हो जाएगा 600। देखो अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट है 6000, इसमें एक जीरो कम हो गया तो ये 11 से गुना हो गया और ये हो जाएगा 6600। अब 2 साल के लिए जैसे पूछा है तो 2 साल के लिए पूछा है तो इसमें 2 जीरो गायब हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 60 और ये 11 जो है 2 बार गुना होगा तो इसमें कितना आएगा 11 में 121 होगा, ये जीरो 6 कम 6 6 दूने 12 6 कम 6 1 7 7260। अब देखिए तीसरा में क्या होगा कि इसमें 3 जीरो गायब कर देंगे। देखो एक पहले साल में एक जीरो को हटाए, दूसरे साल में 2 जीरो को हटाए और तीसरे में हम सीधा सीधा 3 जीरो को हटा रहे हैं। लेकिन वैसे ही ये जो है बढ़ जाएगा, इसमें 1 ठो 11 है, इसमें 2 ठो 11 है और इसमें 3 ठो 11 आएगा। तो ये इसका शॉर्ट ट्रिक है और इसका आंसर आपको मालूम है 7986 जो कि हम निकाल चुके हैं। ये एक बार में क्लियर नहीं हुआ है तो इसको और देख लीजिए एक बार। ये शॉर्ट ट्रिक है, प्रिंसिपल अमाउंट 6000 है और ये किसके लिए है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10 है। अगर इसके जगह हम कोई दूसरा होगा तो वहाँ पर जो ट्रिक है वो थोड़ा सा बदल जाएगा। तो ये इसके लिए जो क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से ये ट्रिक बनेगा। अब इसमें देखिए प्रिंसिपल अमाउंट 6000 है तो दर में क्या करना है, एक जोड़ना है, दर में एक जोड़ेंगे तो 1 साल के लिए तो इसका पावर 1 होगा, 2 साल के लिए है तो 2 होगा और 3 साल के लिए तो 3 होगा। और वैसे ही ये जो है घटते जाए, मतलब एक एक जीरो कैंसिल होगा, मतलब 10 से भाग देंगे फिर 100 से फिर 1000 से। ये देखिए ये पहला साल के लिए 11 दर धन 1 माने 11 की घात 1 हो गया तो 11 ही होगा। इसमें एक जीरो हटेगा 6000 में, इसमें 2 जीरो हट जाएगा और इसमें 3 जीरो और इसमें 11 1 है, इसमें 11 का पावर 1 है, इसमें 11 का पावर 2 है और इसमें 11 का पावर जो है 3 है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से।